आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हो तो जो प्रॉफिट आप कमाते हो हम उसको कहते हैं कैपिटल गेन। लेकिन इस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है जो कि दो तरीके का होता है। द नंबर 1 इज द शॉर्ट टर्म एंड द नंबर 2 इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर बेचते हो तो अकॉर्डिंग टू योर स्लैब रेट आपको अप टू 30% तक ये टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेचते हो तो आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले ये टैक्स 2 साल के बाद 20% होता था, पर गवर्नमेंट ने इस टैक्स को 20% से 12.5% कर दिया है और इस रिलीफ की वजह से प्रॉपर्टी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कब आपको ये टैक्स नहीं देना है और कब आपको ये टैक्स देना चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ्स दिए, जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बिफोर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न सेम ईयर में ही किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर पैसा लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये टैक्स नहीं देना है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पैसे को कैपिटल गेन्स अकाउंट 1988 में पार्क करते हैं तो आपको 2 साल तक कैपिटल गेन टैक्स देना नहीं है और इस पैसे को आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है और इंडेक्सेशन प्रॉपर्टी में क्या रोल प्ले करता है। अगर आपको और ऐसे रियल एस्टेट फैक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें लाइक, फॉलो और शेयर करें और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर करें।